आज सुबह की पहली और सबसे बड़ी खबर, कुलभूषण जाधव मामले में भारत को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की थी, जिसके बाद नीदरलैंड के हैग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को आदेश दिया। इसे पाकिस्तान के ऊपर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। ये पाकिस्तान के नापाक इरादों को तगड़ा झटका है। दूसरी तरफ भारत सरकार के लिए बड़ी कामयाबी। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की याचिका पर पाकिस्तान को आदेश दिया है। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रात में इसके बारे में ट्वीट किया। सुषमा स्वराज ने लिखा कि मैंने कुलभूषण यादव की मां से बात की है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष के ऑर्डर के बारे में बताया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में सजाए मौत सुनाई थी। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के तहत जाधव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाधव के मामले को उठाया था। इस संबंध में हैग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की ओर से कहा गया कि कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप किया गया था। वो नेवी से रिटायर होने के बाद ईरान में बिजनेस कर रहे थे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा की तामील पर रोक लगा दी। एक दूसरे ट्वीट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि कुलभूषण के केस में भारत की ओर से सीनियर लॉयर हरीश साल्वे इंटरनेशनल कोर्ट में दलील रख रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, हिंदुस्तान ने ये उचित कदम उठाया है। लोगों को पता भी नहीं था कि यह कदम उठाया जा सकता है, बट अब हमने हिंदुस्तान ने कदम उठाया है और पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा है। तो अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशंस करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। बहुत ही बड़ी बात है। इंटरनेशनल कोर्ट में पहला भारत की तरफ से ऐसा ये रहेगा केस कि ये रोक लगी है, वरना ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा कभी किसके बारे में। तो मुझे बहुत ही खुशी है और उससे ज़्यादा खुशी जब वो इंडिया में आएंगे सही सलामत, उससे होगी। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और कुलभूषण जाधव कौन है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव को 2016 में 3 मार्च को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने जाधव पर आरोप लगाया था कि वो रॉ के लिए एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना में काम कर रहे एक अधिकारी हैं। भारत ने यह स्वीकार किया कि जाधव नौसेना में काम कर चुके हैं, लेकिन अब उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस ढकोसले पे रोक लगाई है और पाकिस्तान को स्टे किया है कुलभूषण जाधव की एग्जीक्यूशन से। और पाकिस्तान अगर फिर भी इस तरह की मनमानी करता है तो पूरी दुनिया के सामने अब ये पागल, ये रैबिट देश एक्सपोज होगा। हमें उम्मीद बंधी कि कुछ ना कुछ अब हो सकता है और अभी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का जोर इस वैश्याना मुल्क के ऊपर आना चाहिए। और कम्युनिटी करे ना करे, भारतवर्ष के पास बहुत ताकत है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक साल 2001 में भारतीय नेवी से रिटायर होकर कुलभूषण जाधव ने बिजनेस शुरू किया। उसी कारोबार ने कुलभूषण को ईरान पहुंचा दिया। वो अपने पासपोर्ट और वीजा पर ईरान में थे। बिजनेस ट्रिप पर कुलभूषण ईरान के चाबहार आते जाते थे। खबरों के मुताबिक ईरान के चाबहार पोर्ट से कुलभूषण जाधव को किडनैप किया गया। इसके बाद पाकिस्तान उन्हें बलूचिस्तान के गवादर लेकर आया। पाकिस्तान ने झूठी कहानी बनाई कि वो बलूचिस्तान से 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया। यहां वो रॉ एजेंट बनकर बलूचिस्तान में गड़बड़ी फैला रहा था। इसके बाद आईएसआई कुलभूषण को ग्वादर से लेकर इस्लामाबाद की अज्ञात जगह पर ले गई। वहां सेना और आईएसआई ने कुलभूषण को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। फर्जी कबूलनामे का वीडियो तैयार किया ताकि जासूस करार देते हुए फांसी की सजा सुना सके। दरअसल पाकिस्तान दावा करता है कि कुलभूषण को बलूचिस्तान के गवादर से पकड़ा गया।
पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाने के लिए वो 13 बार कराची और बलूचिस्तान की यात्रा कर चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को ईरान से उठाया। पाकिस्तान में जर्मनी के पूर्व राजदूत ने भी कहा कि उसे तालिबान की मदद से पाकिस्तान ने किडनैप किया। ऐसा ही दावा पाकिस्तान में ईरान के पूर्व राजदूत ने भी किया। लेकिन पाकिस्तान अपने झूठ के पहाड़ पर खड़ा रहा और अब उसकी मिलिट्री अदालत ने कुलभूषण को फांसी के फंदे पर लटकाने का फरमान सुना दिया। इसके बाद भारत ने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर इस सोची समझी हत्या को अंजाम दिया गया तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में जबरदस्त नुकसान होगा।